मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे इसके पहले हम जो है पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य में प्रथम। हिंदी साहित्य के प्रथम में क्या कौन सी विधा, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, और चाहे संस्मरण हो, चाहे रिपोर्टाज, गद्य काव्य, जो भी विधाएं आपको सबसे प्रथम मिलती हैं, शायद यहाँ से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछ लेगा। तो क्यों ना हम एक प्रश्न के लिए कम से कम 200 प्रश्न पढ़ लें, तो हो सकता है 200 में से एक प्रश्न अवश्य आ जाए। अगर परीक्षा में आपको पढ़े पढ़ाए हुए प्रश्न आ जाते हैं तो वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, उसी श्रृंखला में आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा पार्ट है हिंदी साहित्य में प्रथम से। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, आज देखते हैं दूसरा क्या है। ठीक है। हाँ, अगर हम देखें प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना की अगर हम बात करें, तो प्रसाद जी की छायावादी पहली रचना झरना हो जाती है, जो 1918 ईस्वी में आती है। अगर यही हम आपसे कहें कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कौन हो जाएगी, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना काव्य 1909 की छाया हो जाती, उर्वशी, क्षमा कीजिएगा, उर्वशी जो है सबसे पहला हो जाता है। उर्वशी इनका प्रथम काव्य है। हाँ, अगर इनकी हम कहानियों के संग्रह की बात करें प्रसाद जी की, तो 5 कहानी संग्रह आता है। छाया, प्रतिघन, आकाशदीप, आधी और इंद्रजाल, इनके 5 कहानी संग्रह जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जबकि इनको प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी माना जाता है। अगर एक प्रश्न यही बन जाता है कि प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार कौन होंगे, तो प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न यहीं से और एक बन जाता है कि सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ ही कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है, तो वहां पर वृंदावन लाल वर्मा जी हो जाएंगे। हाँ, जैसे हम कहें नाटक की बात तो प्रसाद जी हो जाएंगे, अगर हम उपन्यास की बात करें तो वृंदावन लाल वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, हमने आपसे बताया कि छायावाद की प्रथम रचना झरना जयशंकर प्रसाद की 1918 ईस्वी में आती है। अगर काव्य की बात करें सबसे प्रथम, काव्य तो ये भी है, लेकिन अगर छायावाद की ना बात करके आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, तो आपको उर्वशी बताना है, जो 1909 ईस्वी में आती है। हाँ, उर्वशी से एक प्रश्न और बनता है। उर्वशी चंपू काव्य की अगर बात होगी तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। अगर सिर्फ उर्वशी की बात होगी तो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध जो है आप लोग जानते हैं 1961 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी का आया है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। हाँ, सही बात है, उच्छ्वास 1918 ईस्वी की सुमित्र नंदन पंत की पहली छायावादी रचना मानी जाती है, सुमित्र नंदन पंत की। ठीक है, अगर छायावाद की पहली रचना माना जाएगा तो झरना को माना जाएगा, लेकिन सुमित्र नंदन पंत के अनुसार छायावाद की पहली रचना कौन सी हो जाएगी? सुमित्र नंदन पंत की रचना तो उच्छ्वास। अगर वहीं देखें महादेवी वर्मा की काव्य कृत निहार, निहार 1930 ईस्वी की है। निहार से एक प्रश्न आपको मिल जाता है कभी कभी कि निहार की भूमिका कौन लिखे हैं, तो आप लोग सीधे से जानते हैं हरिऔध को जो है निहार की भूमिका लिखे हैं। हरिऔध भी निहार की भूमिका लिखे हैं। एक प्रश्न यहाँ से और बन जाता है महादेवी वर्मा से, मेरे पथ के साथी, इनकी एक रचना है मेरे पथ के साथी, उसमें पथ के साथी में किसका वर्णन नहीं है, तो हरिऔध जी का वर्णन उसमें नहीं है। लोग अंदाजा लगा देते हैं इसलिए कि यहाँ पर इन्होंने हरिऔध जी ने इसकी भूमिका लिखी है, तो ये पथ के साथी में जरूर होंगे। जबकि हम आपको बताएं पथ के साथी जब लिखा गया है तो उसमें जितने लोग हैं सभी लोग शायद जीवित नहीं थे, क्योंकि इसीलिए हरिऔध जी उस समय जीवित थे, इसलिए उनको जो है अपने पथ के साथी में नहीं शामिल किए हैं, क्योंकि जितने लोगों को शामिल किए हैं शायद शायद आपको हम बता रहे हैं कि सभी लोग जीवित नहीं थे। ये जीवित थे इसलिए इनको पथ के साथी में नहीं रखा गया है। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया है। सही बात है। नई कविता का नाम सबसे पहले अज्ञेय जी ने दिया है। नई कविता 1954 में आती है। अगर नई पत्रिका की हम बात करेंगे तो 1953 में ही आ जाती है। ठीक है, अज्ञेय जी की प्रथम काव्य कृति अगर हम बात करें तो भगदूत हो जाती है 1933 ईस्वी में। भगदूत हो जाती है, चिंता हो जाती है और इत्तलम हो जाता है। 3 रचनाओं का इनका क्रम यही है।
हाँ, हिंदी का प्रथम उपन्यास अगर हम देखें परीक्षा गुरु, जो सबको पता है 1882 की है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है। हाँ, मौलिक रूप से मौलिकता के ढंग पर अगर देखा जाए तो हिंदी का पहला उपन्यास यही है। ठीक है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं कि हाँ, एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न जरूर आता है कि कौन सा प्रश्न है, आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी का प्रथम, हाँ हो गया है प्रेमचंद का मूल रूप से। हाँ, यहाँ पर देखेंगे प्रेमचंद का मूल रूप से, मूल रूप से हिंदी में, मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास। अब यहाँ पर हम देखें, हाँ हिंदी में पहला मूल रूप से लिखा गया उपन्यास इनका कौन सा हो जाएगा, एक इनकी आती है कायाकल्प। हाँ, कायाकल्प, कायाकल्प की अगर हम बात करें तो 1926 ईस्वी की रचना है। कौन सी, कायाकल्प। ठीक है। अगर यहाँ हम दूसरे नंबर पर देखें तो एक प्रश्न और आ जाता है जैनेन्द्र की प्रथम, हाँ जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास, ये सब आपसे कभी पूछा जा सकता है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास। हाँ, अगर हम बात करें जैनेन्द्र जी के प्रथम उपन्यास की बात करें तो इनका आता है परख, जो 1929 की रचना है। बाकी इनकी रचनाएं खैर सभी आप जानते हैं, लेकिन पहले की बात होगी तो परख हो जाएगा। अगर यहाँ हम दूसरे नंबर पर देखें, हाँ अगर एक प्रश्न आपसे और बन जाता है कि मनोविश्लेषणवादी, लेकिन जोशी, ठीक है, मनोविश्लेषणवादी अगर आपसे हम पूछें तो चार लोग हो जाएंगे मनोविश्लेषणवाद में। सबसे पहले अज्ञे जी हो जाएंगे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, देवराज और एक गौर स्वरूपाध्याय हैं ठाकुर रामधार सिंह। हाँ, ठाकुर रामधार सिंह माटी के फूल जिनकी रचना आती है, उनको भी मनोविश्लेषणवादी माना जाता है। ठीक है। यहाँ तो अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, देवराज, देवराज को आप जानते रहिए। ठीक है। यहाँ प्रश्न है इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास, का प्रथम उपन्यास अगर हम देखें अभी, हाँ इलाचंद जोशी की अगर हम बात करें तो इनकी एक रचना आती है जो कि उपन्यास है घृणामयी। हाँ, इसका अगर हम देखें समय घृणामयी का तो हो जाएगा हाँ घृणामयी है, लेकिन इसे 1950 ईस्वी में 50 ईस्वी से इसे लज्जा नाम से प्रकाशित किया गया, लज्जा नाम से प्रकाशन। हाँ, या शीर्षक भी आप कह सकते हैं, लज्जा नामक शीर्षक से प्रकाशित होता था। हाँ ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एक और आ जाते हैं प्रमुख व्यक्ति हैं भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। हाँ, भगवती चरण वर्मा की अगर हम बात करें तो हाँ भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास, प्रथम उपन्यास, हाँ यहाँ पर हम देखें प्रथम उपन्यास भगवती चरण वर्मा का कौन सा हो जाएगा, चित्रलेखा। हाँ, चित्रलेखा को, हाँ चित्रलेखा जो 1934 ईस्वी की रचना है, कौन सी हो जाएगी, चित्रलेखा। हाँ, अगर हम आपसे बात करें अज्ञे, हाँ अज्ञे, अज्ञे का पहला उपन्यास, पहला उपन्यास तो कौन सा हो जाएगा, शेखर एक जीवनी। हाँ मित्रों देखते हैं, अगला है शेखर एक जीवनी। अगर देखें हम शेखर एक जीवनी भाग, दो भागों में है। हाँ, इसके जो है शेखर एक जीवनी के भाग एक और भाग दो। यहाँ पर हम देखें भाग एक 1940 और भाग दो 1950।
1944 में है। लेकिन इसमें अगर हम देखें 1940 में शेखर जो नायक रहता है उसके किशोरावस्था का वर्णन है, और भाग दो में 44 में शेखर के वयस्क अवस्था का वर्णन है। तो मित्रों एक बार आइए हम देखते हैं, रिवीजन करते हैं। हिंदी प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास अगर हम देखें 1926 ईस्वी की रचना है कायाकल्प। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास अगर हम देखें तो परख 1929 की है। इलेचंद जोशी का प्रथम उपन्यास अगर हम देखें तो घृणामयी, जो बाद में 1950 ईस्वी में लज्जा नाम से प्रकाशित होना शुरू हुआ। उसके बाद देखें भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1934 ईस्वी में है। अज्ञेय का पहला उपन्यास अगर हम देखें तो शिखर एक जीवनी भाग 1 1940 और दूसरा भाग 1944 में है। हाँ, अज्ञेय की ये दो रचनाएं और हैं, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, उनको भी आप जानते रहिए। तो अज्ञेय के 3 उपन्यास हैं। आगे हम देखते हैं इसके बाद। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ मित्रों, आइए आगे देखते हैं। हाँ, आगे है रेणु का प्रथम उपन्यास अगर हम देखें तो मैला आंचल है। मैला आंचल के आप लोग बारे में जानते हैं, बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है, जिसमें नायक प्रशांत और नायिका कमली रहती हैं, जो मलेरिया से संबंधित डॉक्टर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वह दिन 1964 ईस्वी में है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार की अगर हम बात करें तो बंग महिला, जिनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। ठीक है। हाँ, प्रसाद की पहली कहानी, जयशंकर प्रसाद की अगर हम पहली कहानी की बात करें तो 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आती है। प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो पंच परमेश्वर 1916 की रचना है। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो विपथगा है। उसी तरीके से अगर हम देखें नई कहानी की प्रथम रचना अगर माना जाए तो परिंदे को माना जाता है, 1960 की रचना है, जो कि रचना निर्मल वर्मा की है। लेकिन इसे नामवर सिंह ने हिंदी नई की नई कहानी की सबसे पहली रचना परिंदे को माना है। इसमें एक नायिका मुख्य रूप से है लतिका, जो मुख्य रूप से परिंदे की नायिका है। पात्र लतिका। ठीक है। एक प्रश्न शायद यहाँ से आ जाता है, लतिका, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि निर्मल वर्मा की रचना परिंदे, उसी की नायिका लतिका रहती है। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं। आगे अगला प्रश्न और कैसे आता है तो हम देखते हैं। हाँ, अगर एक बात करें तो कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह अगर हम देखें, कमलेश्वर, हाँ, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह, हाँ, अगर हम देखें प्रथम कहानी संग्रह की हम बात करें तो एक रचना आती है राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया। हाँ, राजा निर्वंशिया इनकी रचना आती है, जिनका समय 1957 ईस्वी है। हमने आपसे बताया कमलेश्वर कमलेश्वर की प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का, हाँ, अगर हम कहें हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हाँ, इसको तो आप जान ही गए हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आपका आनंद रघुनंदन हो जाएगा, जो विश्वनाथ प्रसाद सिंह का है। ठीक है। आपको बताना है। हाँ, अगला प्रश्न है। हाँ, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, यहाँ आपको बताना है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। अगर हम आपसे बताएं तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, अभिनीत मतलब अभिनय किया हुआ। हाँ, अगर हम बात करें तो एक नाटक आता है कौन सा, जानकी मंगल, जानकी मंगल, हाँ, जानकी मंगल। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, हाँ, शीतला प्रसाद
त्रिपाठी जी का है। ठीक है मित्रों, आपने यहाँ देखा हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा हो जाएगा, जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक। हाँ, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद ही, प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। हाँ देखिए, अगर हम ऐतिहासिक नाटक, हाँ, एक नाटक इनका आता है राजश्री। कौन सा है? राजश्री, 1915 ईस्वी का नाटक है। हाँ, 1915 ईस्वी का नाटक है जो पहला माना जाता है। इसके बाद हम देखें हिंदी का, हिंदी की प्रथम एकांकी, प्रथम एकांकी। हाँ, हिंदी की प्रथम एकांकी के बारे में बहुत सारा विवाद है, लेकिन अगर आप प्रमाणिक पुस्तक में देखेंगे जैसे डॉक्टर नगेंद्र का, तो वहां एक घूंट ही मिलता है। हाँ, एक घूंट, एक घूंट। इनके समय में भी थोड़ा है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में आप देखेंगे तो 1930 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर एक घूंट। हाँ, अगर देखा जाए एक प्रश्न यहीं से बन जाता है। एक रचना आती है बादल की मृत, जो कि राम कुमार वर्मा की है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उसी तरीके से बन जाता है जो डाउट करता है आधुनिक हिंदी की, आधुनिक हिंदी की प्रथम एकांकी। हाँ, आधुनिक हिंदी की प्रथम एकांकी की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? बादल की मृत्यु। हाँ, बादल की मृत्यु, जो कि किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। मित्रों, अगर आपसे पूछे कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन होगी, तो आपको बादल की मृत्यु बताना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे आधुनिक हिंदी की पहली एकांकी कौन सी होगी, तब आपका प्रश्न बादल की मृत्यु उत्तर होना चाहिए। प्रमाणिक पुस्तक में यही दिया है, जबकि इस प्रश्न पे विवाद चल रहा है, अभी भी विवाद है, क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन हम अगर देखें प्रमाणिक पुस्तकों को, अगर आप देखें तो यही सही है। प्रथम एकांकी घूंट जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। अगर आधुनिक हिंदी की प्रथम एकांकी की हम बात करें तो बादल की मृत्यु, जो कि राम कुमार वर्मा जी की है, माना जाता है। ठीक है। हाँ, अगर एक प्रश्न और हम देखें, हाँ, आचार्य शुक्ल की, हाँ, यहाँ पर हम देखें आचार्य शुक्ल जी की प्रथम, जी की प्रथम सैद्धांतिक, हाँ, प्रथम, अगर आपसे हम कहें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? हाँ, सैद्धांतिक आलोचना। हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो कौन सी रचना हो जाएगी? काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद जो है, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो राजा निर्बसिया 1957 ईस्वी की रचना है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसकी एक विशेषता है, एक प्रश्न ही से आपसे पूछ लेता है कि प्रताप नारायण मिश्र ने किस नाटक का अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा ली थी? तो यही हो जाएगा, यही सीता का रोल करने के लिए, सीता का रोल का अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने पिता से मूछ मुड़वाने का जो है आज्ञा ली थी। हाँ, एक चीज और है कि जैसे उस समय जैसे परंपरा भी रही, अभी तो अभी भी इस समय भी चल रहा है। अभी जैसे अगर पिताजी जीवित हैं तो हम लोगों को अपनी मूछें नहीं मुड़वानी चाहिए, शायद वही परंपरा उस समय भी रही होगी। तो इसीलिए अपने पिता से जो है मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा लेकर तब किए थे। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन जाता है
कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जानकी मंगल में किसका अभिनय किया है? तो लक्ष्मण का अभिनय जो है, हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है और प्रताप नारायण मिश्र जी ने सीता का अभिनय किया है। ठीक है। अगला, प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक की अगर हम बात करें तो वही राजश्री। राजश्री तो आप जानते हैं हर्षवर्धन की जो बहन रहती है, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के जीवन पर आधारित राजश्री है। ऐतिहासिक नाटक इनका माना जाता है। सबसे पहले अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो राजश्री, हर्षवर्धन, इन सबको तो आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ऐतिहासिक नाटक जानना है। जयशंकर प्रसाद जी का राजश्री है जो 1915 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटक आपको जानना है। जब से सब अगर पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद जी का सर्वप्रथम नाटक कौन होगा तो सज्जन होगा। सज्जन, हाँ, 1910 में। उसके बाद अगर अंतिम पूछा जाए तो 1933 में ध्रुव सामने नाटक है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट हमने अभी बताया। एक घूंट अगर पहली एकांकी पूछा जाएगा तो एक घूंट को करना है। अगर आधुनिक एकांकी कहा जाएगा तो बादल की मृत्यु, जो कि रामकुमार वर्मा जी का है। उसके बाद हमने आपको बताया आचार्य शुक्ल जी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? तो काव्य में रहस्यवाद। इनका पहली आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें आप, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया है? तो यहाँ पर हम देखें, रस विवेचन को, रस विवेचन को पहली बार, हाँ, यहाँ पर आपसे हम कहें, हाँ, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार, पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, हाँ, मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है, प्रदान किया, हाँ, मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन हो जाएंगे यहाँ, हाँ, अगर देखें साधारणीकरण, अगर यहाँ पर देखें आप, ये क्या कौन सा है? साधारणीकरण है। हाँ, साधारणीकरण में अगर पहले देखते हैं हम, भट्ट नारायण हो जाएंगे। हाँ, कौन हो जाएंगे? भट्ट नायक हो जाएंगे। भट्ट नारायण नहीं होंगे, भट्ट नायक हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, हाँ, भट्ट नायक। अगर देखें, अगर साधारणीकरण में अगर भट्ट नायक है तो भट्ट नायक को आपको करना है, नहीं है तो रस विवेचन का मनोवैज्ञानिक आधार उनके बाद रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, हाँ, रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। ठीक है। हाँ, अब आपको बताना है हिंदी की प्रथम जीवनी की अगर हम बात करें, हाँ, हिंदी की प्रथम जीवनी, हाँ, हम आपसे बताएं, अगर हिंदी की प्रथम जीवनी सबसे पहले अगर देखें तो आपको कौन सी रचना मिल जाती है? हाँ, भक्तमाल। कौन सी है? भक्तमाल। भक्तमाल का समय अगर हम देखें तो 1585 ईस्वी की है, जबकि किसका है? नाभा दास का। हाँ, आप देखें, हाँ, हिंदी की पहली जीवनी अगर हम बात करें तो 1585 की है। कौन सी? नाभा दास की भक्तमाल। इसके बाद बनारसी दास जैन की आती है अर्धकथानक। अगर हिंदी में हिंदी का हिंदी में देखा जाए तो श्याम सुंदर दास का मेरी आत्म कहानी जो है वो आती है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम देखें, अगला प्रश्न आपका है हिंदी में संस्मरण। हिंदी में प्रथम संस्मरण की अगर हम बात करें, हिंदी में प्रथम संस्मरण, हाँ, हिंदी में प्रथम संस्मरण की अगर हम बात करें तो एक रचना आती है, हाँ, हरिऔध का संस्मरण। हरिऔध का संस्मरण, हाँ, हरिऔध का संस्मरण 1907 ईस्वी में है।
हाँ 7 ईस्वी में, जिसे बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है, बाल मुकुंद गुप्त का है। संस्मरण हरिऔध जी ने लिखा है, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त जी ने हरिऔध का संस्मरण लिखा है जो 1907 ईस्वी में है। लेकिन अगर हम संस्मरण की बात करें तो सबसे पहला कौन सा हो जाता है, अभी जो हम लोग जानते हैं पद्म पराग। पहला संस्मरण, पहला संस्मरण जो हम लोग जानते हैं, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो पद्म पराग हो जाएगा। पद्म पराग जो किसका हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा का। हाँ यहाँ पर हम देखें, हाँ पद्म सिंह शर्मा का। हाँ मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं पद्म सिंह शर्मा का जो है 1929 में है। इसे तो माना जाता है, लेकिन आपसे हम बताएं इसके पहले जो है हरिऔध का संस्मरण जो है पाल मुकुंद गुप्त जी ने 1907 ईस्वी में लिखा है। तो सबसे पहले यही आता है, लेकिन अभी हमको परीक्षाओं में अगर पूछा जाए तो यही। हाँ आइए मित्रों, हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तुवार द लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी गार्सादातासी की पुस्तक है जो 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, आइए एक बार रिवीजन करते हैं। हिंदी में पहला रिपोर्टाज अगर हम देखें तो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का, जो कि रूपा पत्रिका में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी का प्रथम गद्य काव्य अगर देखें तो साधना राय कृष्णदास जी का हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इस्तवार द लिटरेचर इंडियो हिंदुस्तानी, जो कि गारसा दत्तासी की पुस्तक है। पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। इनका प्रकाशन अगर हम देखें 1839 और दूसरा, पहला 1839 और दूसरा 1847 ईस्वी में है। लेकिन अगर इसके हम संस्करण की बात करें तो इसका दूसरा संस्करण, हाँ यहाँ पर अगर हम देखें दूसरा संस्करण, हाँ दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आता है। दूसरे संस्करण भी 3 भाग हो जाते हैं जो कि 1871 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन जाता है। हाँ यहाँ गारसा दत्तासी की पुस्तक में और तो आपको अगर देखा जाए तो सबसे पहली पुस्तक यही है, फ्रेंच भाषा में है। आपको अगर पूछा जाए तो हिंदी इसमें कुल कितने कवि हैं, तो 738 कवि गारसा दत्तासी की पुस्तक में मिल जाएंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो हिंदी के सिर्फ 72 ही कवि आपको इसमें मिलेंगे। हाँ इसके बाद हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हमने गारसा दत्तासी के बारे में बात किया कि गारसा दत्तासी की पुस्तक, हाँ 2 भागों में है और दो संस्करण, दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आता है, जो कि हाँ 1871 भी 3 भागों में विभाजित है, 3, लेकिन दूसरा संस्करण है। ठीक है, अब इसके बाद हम हिंदी साहित्य में अगर हम आपसे कहें अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में, हाँ हिंदी साहित्य में हिंदी का पहला ग्रंथ कौन हो जाएगा। आपको हम बताएं हिंदी में एक रचना आती है, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, हाँ इसकी अगर हम बात करें शिव सिंह सरोज का तो 1883 ईस्वी की रचना है, जो किसका है, शिव सिंह सेंगर का। हाँ शिव सिंह सेंगर, हाँ शिव सिंह सेंगर की रचना है। एक प्रश्न और बनता है, क्या इसके पहले और कोई रचना थी, तो हाँ इसके पहले अगर हम देखें एक रचना आती है, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह जो है 1873 ईस्वी में आ जाती है, 73 ईस्वी में ही आ जाती है, जो कि इसके हैं कौन से हैं, इसके राइटर हैं
महेश दत्त शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल जी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहें शिव सिंह सरोज से पहले भाषा काव्य संग्रह 1873 में इसके पहले आ जाती है, तो कुछ साक्ष्य अभाव की वजह से इस रचना को नहीं माना जाता है। भाषा काव्य संग्रह को हिंदी में पहला नहीं माना जाता है कुछ अभाव के कारण। लेकिन अगर हम कहें तो हिंदी साहित्य में हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा होगा? शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी की रचना है, जो रचना किसका है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद अगला हम देखते हैं हिंदी साहित्य का वास्तविक ग्रंथ। अगर हम आपसे बात करें हिंदी साहित्य का वास्तविक ग्रंथ, हाँ वास्तविक ग्रंथ, अगर हम कहें हिंदी साहित्य का वास्तविक ग्रंथ अगर हम बात करें तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हाँ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हाँ द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अगर हम बात करें तो 1888 ईस्वी की रचना है। जो कौन है? इसके राइटर ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य में अगला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि हिंदी साहित्य का, हाँ अगर हम कहें हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ किसे माना जाता है? तो अगर हम आपसे कहें व्यवस्थित ग्रंथ किसे माना जाता है तो आता है कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी की रचना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल जी, हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ठीक है मित्रों, आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हिंदी साहित्य में हिंदी का पहला ग्रंथ अगर हम देखें तो शिव सिंह सरोज का 1883 ईस्वी की रचना है, जो शिव सिंह सेंगर की है। ठीक है, उसके बाद इससे भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की रचना है, 1873 में हिंदी में आ जाती है। इसके पहले लेकिन कुछ मानक कारणों से न होने के कारण, मानक पे खरी न उतरने के कारण इसको नहीं माना जाता है और सिंह सरोज को माना जाता है। तो ठीक है, हिंदी साहित्य का वास्तविक ग्रंथ की अगर हम बात करें तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी की रचना है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, इसे माना जाता है। हाँ, वास्तविक ग्रंथ अगर माना जाए तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 ईस्वी की रचना है। अगर उसके बाद हम आपसे कहें, अगला प्रश्न हो जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ व्यवस्थित ढंग से जो किया गया है वो कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कई रचनाकार आते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1873 ईस्वी में, हाँ 1900 क्षमा कीजिएगा 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र का संपादित ग्रंथ हो जाता है। अगर उसके बाद हम बात करें 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना आती है। हाँ, एक और है, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से एक रचना आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना आती है, जो इसी नाम से है। इसका समय नहीं मिलता है, 3 रचनाओं का समय मिलता है। शुक्ल जी का 1929, डॉक्टर नगेंद्र का संपादित ग्रंथ है 1973, और
रमाशंकर शुक्ल रसाल का 1931 और एक रचना आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है जिसका सन नहीं मिलता है। तो आपको जानना है हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 4 रचनाएं जो हमको जानना है। लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा प्रमुख चारों में तो डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक ज्यादा प्रमाणिक प्रमाणिक क्या ज्यादा प्रसिद्धि है। तो आपको प्रश्न यहीं से पूछ लेगा, नहीं तो एक प्रश्न पूछेगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में कौन, हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है मित्रों, इसके आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हम आप लोगों से हिंदी साहित्य में प्रथम की बात कर रहे हैं। आज हमको लगता है यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हाँ, यहाँ हिंदी साहित्य में प्रथम जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहें आपसे हिंदी परंपरा की दृष्टि से, अगर हम आपसे कहें परंपरा की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, हाँ, परंपरा की दृष्टि से, हाँ, परंपरा की दृष्टि से हिंदी, हाँ, परंपरा की दृष्टि से हिंदी में पहला इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ, हाँ, परंपरावादी तो आप जानते ही हैं, हाँ, कौन हो जाएंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगर हम बात करें आपसे रचना कौन सी हो जाएगी, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये तो आप लोगों को पता है हिंदी साहित्य की भूमिका। हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका की अगर हम बात करें तो किसका हो जाएगा, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, द्विवेदी जी। ठीक, हाँ, यहाँ पर देखें हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, अगला हम कहें खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोग करता, हाँ, आपसे हम कहें खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोक्ता, हाँ, अगर हम आपसे कहें खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाएगा तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, हाँ, अमीर खुसरो। ठीक है मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हाँ, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी हो जाएगी तो चंद छन बरन की महिमा हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम आपसे बात करें तो हिंदी का प्रथम पत्र, अगर हम कहें हिंदी का प्रथम पत्र, हिंदी का प्रथम पत्र अगर हम बात करें तो उदंत मार्तंड, हाँ, पंडित जुगल किशोर, हाँ, उदंत मार्तंड, इसका समय है 23 मई 1826, जो पंडित जुगल, अगर हम कहें तो पंडित जुगल किशोर जी का है। हाँ, अगर हम कहें एक प्रश्न और यहीं से बनता है, पंडित जुगल किशोर कहाँ के रहने वाले थे तो कानपुर के रहने वाले थे, कानपुर के निवासी थे। पंडित जुगल किशोर की बात करें तो हाँ, कानपुर के रहने वाले थे। अगर इसी के बाद हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र अगर आप बात करें तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, अगर हम आपसे कहें हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा हो जाएगा तो समाचार सुधा वर्षण, समाचार, हाँ, यहाँ देखिए समाचार सुधा वर्षण। अगर हम रचनाकार की बात करें तो कौन हो जाएंगे, श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन। अगर हम इसका समय देखें तो 1800, हाँ, अगर हम बात करें तो ये 1854 ईस्वी की रचना है, दैनिक पत्र की यहाँ बात हो रही है।
हाँ, एक प्रश्न और बन जाता है, एक आता है बुश का घोषणा पत्र। बुश का घोषणा पत्र। हाँ, तो ये भी हमको जानना है कि ये भी जो है 1854 में ही आता है। तो यहाँ पर दोनों देख लेते हैं। बुश का घोषणा पत्र जो है, हाँ, 1854 में आता है। एक बार देखते हैं, परंपरावादी की दृष्टि से अगर हम कहें तो इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। अगर आपसे हम कहें कि दूसरी परंपरा का निर्वहन, अगर पहली परंपरा का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, अगर हम आपसे कहें दूसरी परंपरा का निर्वहन किसने किया है, तो दूसरी परंपरा का निर्वहन नामवर सिंह जी हैं। दूसरी परंपरा के निर्वहन करने वाले नामवर सिंह हैं। अगर हम आपसे कहें तीसरी परंपरा का निर्वहन करने वाला कौन है, तो तीसरी परंपरा का निर्वहन करने वाले प्रभाकर सोत्री जी हैं। तो आपको जानना है, पहली परंपरा की बात हो जाएगी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरी परंपरा की बात होगी तो नामवर सिंह, अगर तीसरी परंपरा का निर्वहन की बात हो जाएगी तो प्रभाकर सोत्री जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, खड़ी बोली पद का प्रयोक्ता किसे माना जाता है। खड़ी बोली पद का प्रयोक्ता अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी का प्रथम पत्र की अगर हम बात करें तो उदंतमार्तन 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर जी का है, जो कि कानपुर के रहने वाले थे। हाँ, कहाँ से निकलता है, कलकत्ता से निकलता है। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र अगर हम देखें, समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन जी का है, जो 1854 ईस्वी में प्रकाशित होता था। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। हाँ, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका, एक प्रश्न यहीं से आता है। हाँ, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका। आप यहाँ देखिए, अगर हम कहें हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी हो जाएगी, तो हिंदी की लघु पत्रिका को अगर हम देखें तो एक आती है नए पत्ते। कौन सी है, नए पत्ते, जो रचना किसकी है, लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा, हाँ, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। तो यहाँ पर हम देखें, ठीक है। हाँ, अगला हम देखें, अगली रचना है हिंदी, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। हाँ, अगर हम कहें आपसे प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन, विश्व सम्मेलन, इसकी अगर हम बात करें, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो है नागपुर में हुआ था। हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो नागपुर में हुआ था। हाँ, यहाँ देखिए नागपुर, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था। अगर आपसे हम कहें यम ए, यम ए, यम ए हिंदी में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ, सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ। हाँ, तो यहाँ प्रश्न आपका ये हो जाएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू, हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अगर हम समय का देखें तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है। हाँ, अगला है साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष। हाँ, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, यहाँ पर हम आपसे बताएं, आपने बताया, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार इसका रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
हिंदी का प्रथम लघुपत्रिया अगर देखा जाए तो नए पत्ते किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था। अगर उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाए, ये में हिंदी में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ या किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, तो काशी हिंदी विश्वविद्यालय 1921 ईस्वी में, हाँ, कहाँ शुरू किया गया? बनारस में। तो बनारस में काशी हिंदी विश्वविद्यालय है, वहां पर हिंदी एमए में सबसे पहले शुरू किया गया है। ठीक है। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अगर किसे जाना जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी अध्यक्ष माना जाता है। हाँ मित्रों, आइए देखते हैं हम इसके बाद जो है हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध की अगर हम बात करें तो राजा भोज का सपना। हिंदी का स्वतंत्र मौलिक निबंध अगर हम देखें तो राजा भोज का सपना हो जाएगा, जो कि किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। उसके बाद अगला देखते हैं ब्रज भाषा गद्य की प्रथम रचना अगर हम देखें तो श्रृंगार रस मंडन हो जाएगा। श्रृंगार रस मंडन। अगला देखते हैं हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा मानी जाती है। फ्लैश बैक पद्धति पर प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो उसने कहा था। यहाँ पर हम देखें तो उसने कहा था। अगर नवगीत परंपरा के सूत्रधार की हम बात करें तो अज्ञे जी हो जाएंगे। नवगीत के शुरुआत सूत्रधार की अगर हम बात करें तो अज्ञे जी हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी आलोचना के जनक, हाँ, अगर हम ये प्रश्न देखें तो सही प्रश्न है कि हिंदी आलोचना के जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। किस रचना को पहले आलोचित किए हैं? तो नाटक नामक एक इनका निबंधात्मक आलोचना है, उसी से 1883 ईस्वी में नाटक नामक निबंध से ही पहली आलोचना मानी जाती है, जो 1893 अठारह क्षमा कीजिएगा 1883 की रचना है। ठीक है। हाँ, अगर हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार की हम बात करें तो आचार्य केशव हो जाएंगे। आचार्य केशव को सबसे पहला लक्षण ग्रंथकार माना जाता है। तो मित्रों, आज अब आपके लिए हिंदी साहित्य में जो भी प्रथम प्रथम था हमने आपको बता दिया है। जो भी हमसे हो चुका है, जितना प्रश्न हमको कहीं न कहीं से मिले हैं तो हमने आपको बताया है। अब इससे अधिक आपको और कहीं मिले तो जरूर पढ़िए। ये नहीं कि जितना हम बताएं इतना ही परीक्षा में आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आपको पुस्तकें पढ़ना है। पुस्तकें तो इस समय पढ़ने का कोई समय नहीं है। जो भी नोट्स आपका हो, नोट्स को जरूर पढ़िए और प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आपका अभ्यास बन जाएगा। जैसे एक कहावत है कि युद्ध के पहले तैयारी बहुत जरूरी होती है। पता चला जैसे आपका युद्ध शुरू हुआ तो आप इधर उधर तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि युद्ध से पहले जो तैयारी होती है वही तैयारी मानी जाती है। तो इस समय परीक्षा आपकी सही समय पर हो जाएगी, इसके लिए कोई संदिग्ध न रहे कि परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा आपकी बिल्कुल समय पर जो डेट दिया गया है उसी पर होगा। हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे ढंग से। बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ, जैसे हमको लगेगा कहाँ से एक दो प्रश्न आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या एक दो प्रश्न से आप आगे जा सकते हैं, तो उसके लिए हम अथक प्रयास करते रहेंगे और आप लोगों को ऐसे ही आसान आसान प्रश्न जो परीक्षाओं में कभी विगत पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो वहां पर आप लोगों को हम देते रहेंगे। हाँ मित्रों, एक बात और, आप लोग देखते तो बहुत लोग हैं, ये तो हम देखते हैं, देखने वाले हैं, लेकिन जरूर लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ इससे आपका भी हित होगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर लाइक कर देंगे, तो इससे कुछ हमको भी थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा और थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों के लिए, खुद अपने लिए भी हम जरूर कुछ अच्छा करेंगे, तो स्वयं के लिए भी करेंगे और आप लोगों के लिए भी करेंगे। जैसे आप लोग हैं वैसे हम हैं मित्रों। ठीक है, हम आपके ही बीच के ही हैं, कहीं बाहरी नहीं है, कहीं दूर के नहीं है। तो मित्रों, आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे आप लोग सहयोग देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।